नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक, ड्रीम सेतु एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए, अपने बाकी सभी काम छोड़ दीजिए और फटाफट अपने सीटेट की आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन हमने जो पढ़ा था, आज उसके हम कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और क्वेश्चंस के बाद आपके प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, कुछ वो क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बहुत बेहतरीन सेशन आपका होने वाला है। तो फटाफट से बाकी सभी साथियों तक मैसेज कर दीजिए, वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो सीटेट में आज हम बात करेंगे। आज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको दे रखा है कि 26 एंड 2600 इज रिटन एज, 26 और 26 शतांक को क्या लिखा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपको क्या लिखना था? 26। तो 26 तो आपको सभी को पता है कि 26 इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस 26 शतांक। 2600 का मतलब कि आपका वो नंबर कितने से डिवाइड कर देना है? 100 से कर देना है। अगर वो 26 टेंथ कहता है तो डिवाइड बाई 10 करना है। 26,000 कहता है तो मुझे 1000 से डिवाइड कर देना है। 26 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो साथियों आप सीधा सीधा इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.26। डेसिमल में आपका अगर नीचे यहाँ पे आपका 2 जीरोज हैं तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके आपका क्या लग जाएगा? डेसिमल। और 26 को अगर ऐड किया जाए तो मेरा कितना बन जाएगा? फटाफट 26.26। और ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन बी, बाहुबली। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। तो किसी भी नंबर को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको मैंने नंबर सिस्टम में ये चीज बताई थी कि जिस भी नंबर को जितना कहा जा रहा है, जितना उसकी प्लेस बोली जा रही है, उतने से क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे। और यदि चीजें 100th, 10th, 1000 इस तरह बोली जाएगी तो उसी से उस नंबर को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 26 100th बोला गया था, तो मैंने 26 को 100th जो बोला गया था उसी से मैंने क्या कर लिया था? डिवाइड कर लिया था। तो क्लियर क्वेश्चन? आए ना क्वेश्चन समझ में कैसे करना है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 की पावर 6, इसमें से क्या लिखी जा सकती है? चलिए फटाफट, क्वेश्चन पूरा नहीं उतारना, आपको जो शीट मिलती है शीट में क्या करना है? 0.1 का मतलब है 1/10, 0.01 का मतलब है 1/100 और 0.001 का मतलब है 1/1000। इनटू में 10 की पावर 6 का मतलब है कि मेरे पास 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी? 6। फटाफट जितनी भी जीरो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 3 जीरो तो यहां से कैंसिल होगी, 2 जीरो इसने कैंसिल कर दी, 1 जीरो इसने कर दी, कुछ बचा ही नहीं, सारा खत्म, सारा टर्मिनेट हो गया। तो फाइनली जहां कुछ नहीं बचा, क्या बना मेरे पास? 1। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1। और वो कौन सा ऑप्शन है? अगेन ऑप्शन बी, बाहुबली के अंदर आपका है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, बस जितना क्वेश्चन में दिया गया था हम बस उसको सॉल्व करते चले गए। डेसिमल हटाना आपको पता है कि डेसिमल अगर आपको जब हटाना है तो ऊपर वाला नंबर लिखिए पूरा, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आपको दिखाई दे रही है उतनी नीचे 1 के साथ क्या लगा दो? जीरोज लगा दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? इनमें से कौन सा जो आपका फ्रैक्शन जो बोले गए हैं, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन मेरा स्मॉलेस्ट है और कौन सा मेरा ग्रेटेस्ट है? तो साथियों समझो इसमें आपको करना क्या है। अगर मुझे एक से ज्यादा रेशियो आपको दिए गए हैं, फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, तो उनमें से आपको क्वेश्चन असेंडिंग का, डिसेंडिंग का, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। करना क्या है? आप सबसे पहले फटाफट सारे नंबर लिख लीजिए। 7/6, 7/9, 4/5, 5/7।
आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, इन दोनों को देखो, अगर आपका डिवाइड में नंबर सेम हो, है ना, या न्यूमरेटर आपका सेम हो तो उसका तरीका अलग है। और यदि दोनों नंबर डिफरेंट हो हर किसी में, तो आपको क्या देखना है, इनके बीच का डिफरेंस। 7 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 7 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। और 5 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें एक कंडीशन और चेक करनी है, क्या ये नंबर मेरे सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश छोटा होता हो, है ना, डिवाइड वाले से, डिनोमिनेटर से, कि अंश मेरा छोटा होना चाहिए हर से। तो देखोगे हर किसी में जो नंबर आपको दिया गया है, 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7, इसमें अगर आप ये वाला फ्रैक्शन आप अगर देखोगे ना, ये मेरा जो फ्रैक्शन है कौन से टाइप का है, ये मेरा है इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर हमेशा जो वैल्यू आती है वो आपकी 0 से बड़ी आती है, 1 या 1 से ग्रेटर। लेकिन जितने भी आपके पास प्रॉपर होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0 है, 0 से मतलब 0 पॉइंट में आपकी चलती है, 1 से छोटी होती है। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा जाता लार्जेस्ट, तो बिना देखे आंख बंद किए मैं इसको क्या बोल सकता था, लार्जेस्ट। क्योंकि अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू 1.1666 इस तरीके से चलने लगेगी। लेकिन बात है कि अब आपके पास जो बच गए, आपके पास बच गए ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या देखोगे, इनका जो डिफरेंस है 2 का, 1 का और 2 का, तो ये डिफरेंस आपको बनाना है सेम। और सेम बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 1 2 और 1 का बस मुझे क्या लेना था, एलसीएम। और ये आपको भी पता है एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम कितना आ गया, 2। तो मुझे हर किसी को 2 बनाना था। तो बताइए 2 को 2 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, बट 2 तो 2 है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 1 को 2 बनाना तो मुझे यहां मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 2 से। ये ऑलरेडी 2 है, तो मैं इसे इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो नंबर बनेगा ये वाला 8 और नीचे बन जाएगा 10। तो यहाँ देखोगे डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। हालांकि नीचे को करने का कोई फायदा नहीं, हमें ऊपर से नंबर मिल जाएगा। अब आप नंबर देखिए, डिफरेंस हर किसी में सेम है। इनमें आप जब देखोगे ऊपर नंबर 7 8 और 5, यहां से जो नंबर आपको अगर बड़ा दिखेगा तो वो आपको बड़ी वैल्यू देगा, और जब सबसे छोटा दिखाई देगा वो आपका सबसे छोटी वैल्यू देगा। तो 7 8 5 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5। तो फ्रैक्शन मेरा कौन सा हो गया, 5/7, जो क्या है मेरा सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। यही क्वेश्चन अगर मुझे अरेंज करना होता असेंडिंग में, असेंडिंग में क्या करते हैं हम, सबसे छोटे से चलते हैं। तो सबसे छोटे पहले आता 5/7, ये सबसे छोटा आता। इससे नेक्स्ट आपका आता 7/9 वाला। इससे नेक्स्ट वाला जो 8/10 किससे बना था, 4/5 से, ये आता। और सबसे बड़ा आपका था 7/6, आपका ये वाला आता। तो ये मेरे पास जो अरेंज हो गया, ये मेरे पास कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम में आपको अगर लिखना होता तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो कंसेप्ट क्लियर, कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस देखोगे कि ऊपर से नीचे के नंबर में डिफरेंस कितने का है। यदि वो सभी में सेम हो, नहीं है, तो ये आपका काम है कि जो डिफरेंस आए थे उनका एलसीएम लेकर जितनी जिसकी जरूरत पड़ रही है मल्टीप्लाई की, उतना आपको करना है। और फटाफट आपको न्यूमरेटर से ही पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9। कि आपको 2/5 और 4/9 के बीच में क्या बताना है, आपको फ्रैक्शन बताना है। तो फटाफट कैसे बता सकते हैं साथियों, इसके भी आपके पास दो तरीके हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है कि यदि ये नंबर आपके छोटे दिखाई दे रहे हैं तो देखिए 2/5 का मतलब कितना होता है, 0.4। और 4/9 का मतलब होता है 0.44, है ना। तो बस मुझे जो वैल्यू है इसको मैं इतना लिख सकता हूं,
जो वैल्यू 0.40 और 44 के बीच में है, जो भी ऑप्शन ये वैल्यू देगा वही आपको लेके चलना है ना। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि आप नहीं ले पाओगे आप। तो देखो कैसे ले सकते हो आप। 3/7 कितना देता है, आप अगर डिवाइड करोगे तो कितना देगा 0.4। 30 जब आपका जाएगा 22 पे, फिर आपका जाएगा 2 पे 0.42। 2/3 की वैल्यू देखोगे ये देता है 0.6। 4/5 की वैल्यू देखोगे 0.8 और 1/2 का मतलब 0.5। तो खुद ही देख लीजिए कौन सी वैल्यू 0.40 और 0.44 के बीच में आएगी। तो वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है 3/7। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए क्या लग जाएगा, आपका अनारकली वाला ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। मतलब जब आपके पास छोटी वैल्यू है तो बड़ा इजी है कि आपको डिवाइड आती है ना। इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, फटाफट आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कुछ को तो मैं बिना ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकता था, है कि आपको ऑप्शन देके एलिमिनेट, क्योंकि ये वैल्यू 0.5 देगा सबको पता है, ये 0.8 देगा, ये 0.6 देगा, और मुझे वैल्यू चाहिए 2/5 और 4/9 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इसको सॉल्व करना है। तो फटाफट कैसे करोगे आप, देखिए सिंपल सी बात है, डेसिमल ही तो हटाने, तो फटाफट डेसिमल हटा लीजिए। और देखो अगर डेसिमल आपको हटाने भी हैं, आप ऊपर डेसिमल हैं इसमें नीचे भी हैं, तो पहले ऊपर के डेसिमल डिजिट काउंट कर लो कितनी है, और नीचे कितनी है वो काउंट कर लो। इसमें देखोगे 3 डिजिट यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, और 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हैं। तो फटाफट 3 और 3 6 और 3 9 और 2 कितनी होगी 11। मतलब कि ऊपर कितनी आ रही है डिजिट 11, ठीक है। नेक्स्ट में देखोगे 3 और 4 7, 7 और 4 11। जब ऊपर भी डेसिमल में डिजिट 11 है, नीचे भी आपका आपके पास डिजिट 11 है, तो सेम तो आप कैंसल आउट कर सकते हो। तो कैंसल आउट कर लोगे तो बस नंबर क्या बचेंगे 9, 36, 16 और 8। नीचे आपका 2, 8 और 2, और कुछ नहीं बचने वाला है ना। फटाफट बस इनको क्या करना है, अब कैंसल आउट करना है। 8 से 8 मेरा कैंसल आउट, से मेरा 36 18 पर, और 2 से 18 मेरे पास 9 पर। तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर क्या बचा 9 इंटू 9 और इंटू में 16। 3 को मैं क्या ले सकता हूँ इंटू 4। और देखिए जिस भी नंबर का पेयर बनता है रूट के अंदर, वो नंबर कहाँ जाते हैं रूट के बाहर। तो एक 9 का पेयर बाहर आ गया, एक का पेयर बाहर आ गया, के अंदर कुछ बचा ही नहीं। बस मेरे पास वैल्यू कितनी आगे निकल कर 36। और वो कौन सा ऑप्शन है इस बार, ऑप्शन सी चमेली के अंदर, है ना। आपको डेसिमल का झंझट नहीं ले लेना था, आप बस ये देख लीजिए डेसिमल में ऊपर कितने डिजिट हैं और नीचे कितने डिजिट, सेम सेम है हटा दो। इनकेस कम या ज्यादा होती, मान लेते हैं भाई ऊपर नंबर डिजिट 10 है और नीचे 12 है, तो 10 से 10 तो जब भी कट जाएंगी, वो के लिए नीचे डिजिट एक्स्ट्रा है तो उसके लिए जीरो ऊपर लगा दीजिए। अगर ऊपर एक्स्ट्रा है डेसिमल हटाने के लिए आप उतनी जीरोज नीचे लगा सकते, और बाकी फिर आपको कैंसिल ही करना था। कैंसिल करने के लिए आपको डिवाइड करना आना चाहिए, कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, क्या टेबल यूज करोगे, ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 1/8। 1/8 में कितने 1/4। बस कुछ नहीं करना आपको साथियों, बस ये देखना है मैं नीचे वाले नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, मेरा दोनों का डिनोमिनेटर हो जाए सेम। मतलब आप ये भी बोल सकते हो 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है 8 होता है, और 4 को 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इन, तो ये मुझे ऊपर भी करना होता हालांकि, लेकिन मुझे यहीं से पता चल रहा है मेरे पास 1/8 में कितने 1/4 होते हैं 2। जितने मल्टीप्लाई की आपको जरूरत पड़ रही है
उतने ही उसके अंदर आएंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? इतना भी आपसे पूछा जाए बस ये देख लो कि आप डिनोमिनेटर जो बना रखा है 8, वो 4 को 8 आप कैसे बना सकते हो। अगर मुझे 2 दे रखा होता तो 8 बनाने के लिए मैं क्या करता, 4 लेके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कोई आपका अगेन इस तरह का क्वेश्चन है। 1/1/4 में 1/1/4 आपको बताना है किसके अंदर, एंड हाफ के अंदर। अच्छा 2.5 का मतलब अगर मैं देखूं तो 4 कितना हो गया, 5/, और ये मेरे पास होता 4 1 जा 4 और 1 5/। अब मुझे साथियों चाहिए क्या, ये चाहिए 5/2, जबकि यहाँ एक्चुअली में है कितना मेरे पास 4, ये तो 2 से ज्यादा है ना। तो अब देखोगे, अब इसको आप कितने से डिवाइड करो। आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, 1/8 से क्या बनाना था, 4, बड़े से कहाँ जाना था, छोटे पे। मैं क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई 4 की कितने से, 2 से। लेकिन इस बार थोड़ा सिनेरियो उल्टा है, इस बार आपको 2 से 4 पे जाना है, मतलब कि आपको छोटे से बड़े पे जाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि 4 को मुझे डिवाइड करना होगा। 4 को मुझे डिवाइड कितने करने से होगा, मुझे 2 से डिवाइड करना है ना। या तो दूसरा आप ये भी कह सकते हो, मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं हाफ से, का मतलब भी तो 2 से डिवाइड करना हुआ, है ना। मैं इतना भी बोल सकता हूं। तो इस बार मुझे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, मुझे क्या करना था, 2 से डिवाइड। और 2 से डिवाइड वाला ऑप्शन कौन सा दे रहा, मेरा ऑप्शन बी आपको दे रहा है ना। क्वेश्चन दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, बड़े से छोटे में अगर हो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया जाएगा, और छोटे से बड़े को कन्वर्ट करना हो ऑब्वियसली वहां पे आपको डिवाइड करना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जाए कि नंबर ऑफ डिग्री इन 1 and 1/3 राइट एंगल। अच्छा राइट एंगल आपने सभी ने पढ़ा होगा, समकोण। समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, आपका डिग्री का होता है ना। मुझे कैसे बताना है, 1 एंड का मतलब प्लस, और 1/3 का मतलब 1/1 राइट एंगल कितना होता है ये बताना है। अच्छा 1 में 1/3 ऐड करोगे तो इसको मैं इतना भी लिख सकता हूँ, कल भी आपको समझाया था कि आप मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हो, और ऐसे फंक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो फटाफट 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। 4/3 आपको किस में बताने थे, राइट एंगल में। जितने में बोला गया है उतने से क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई। 3 से 90 कितने पे हो जाएगा, 30, और 34 जा कितना होता है, 120। और 120 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी बाहुबली के अंदर। क्लियर? जितना भी एंगल आपसे बोला जाए, राइट एंगल हो, स्ट्रेट एंगल हो, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है आपका, वो आपको होता है 180 डिग्री का। अगर 180 कहेगा तो मैं 180 से चलूंगा, राइट एंगल से कह रहा है, समकोण से कह रहा है, मैं 90 से लेके चलूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी वैल्यू आपकी करेक्ट है। अब देखो करेक्ट है तो क्या देखोगे, क्या 1/3 1/4 बड़ा होता है। चलिए अब यहीं पे बात कर लेते हैं, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, 1/3 और 1/4 के बीच, है ना। मेरे पास नंबर देखो, ये आपके फ्रैक्शन कौन से, प्रॉपर की इम्प्रॉपर, ये हैं आपके प्रॉपर में। न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। मुझे बस क्या देखना था, इनका डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो ये डिफरेंस मुझे 2 और 3 बनाने हैं सेम। तो इनको सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 का ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम लोगे तो ये आपको भी पता है कि एलसीएम 6 आएगा, फिर भी आपको समझा रहा हूँ मैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। तो मैं अगर मुझे 6 बनाना तो मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, और इसको मुझे 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो 3 और 2 हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इन फ्रैक्शंस में करने वाले हैं। इसमें तुम लोगे कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, 3/9। यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा 2/8। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा देखो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का।
जब डिफरेंस सेम होता है बस आप ऊपर वाला नंबर देख लो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पर एक नंबर 3 और एक नंबर 2 है, क्लियर पता है कि 3 बड़ा होकर ही 2 बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? 3 का मतलब कि जो 1/3 है वो क्या होगा? बड़ा होगा। और ग्रेटर का साइन होता है ये वाला साइन। मेरा कौन सा आंसर आ जाएगा? मेरा बी चला जाएगा, है ना? आराम से कर सकते हो ना? ये जो डिफरेंस दिया जाएगा बहुत बड़ा नहीं दिया जाएगा। कोई 1000 का डिफरेंस है, कोई 110 का है, कोई 120 का है, इतना बड़ा नहीं दिया जाएगा। बहुत मामूली आपके 2 4 5 10 आपको डिफरेंस दिया जाएगा। अलग अलग भी होंगे तो आप सेम बना सकते हो, है ना? बना लोगे ना या नहीं बना सकते? अब इतने बड़े हो गए, इतना छोटा बड़ा काम तो कर सकते हो, है ना? बच्चों वाला काम तो नहीं करोगे कि बिल्कुल 1 या 2 ही मिलना चाहिए। ज्यादा भी मिलेगा तो भी आप कर सकते हो आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ स्वीट्स 1/3 पार्ट गिवन टू राम एंड 1/4 पार्ट गिवन टू सुरेश, फाइंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्वीट्स इन द पैकेट। अच्छा देखो, पैकेट में कुछ भी था, आपके पास स्वीट थी, मिठाई थी, है ना? मिठाई में से एक तिहाई हिस्सा किसको दिया गया? राम को। और 1/4 जो दिया गया वो किसको दिया गया? सुरेश। बाकी मेरे पास फिर भी कितना बच गया ये आपको बता। अच्छा देखो, रिमेनिंग आपको नहीं पता या फिर टोटल आपको नहीं पता, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? रिमेनिंग पूछा। मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए? या तो मैंने एक्स मान भाई, एक्स में से 1/3 का मतलब है एक्स का 1/3 कितना होता है? एक्स का 1/4 का मतलब डालोगे तो कितना हो गया? एक्स, है ना? क्या करोगे? कितना बचेगा तो क्या करोगे? एक्स में से x/3 x/4, तो 1/3 और 1/4 को आप दे चुके हो, तो आपको बस निकालना है ना? और ये हम माइनस हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, जब भी फ्रैक्शन दे रखे हो हमें माइनस कैसे करना है। एलसीएम आप देखोगे क्या नंबर का सेम तो नहीं है, अलग अलग है। 134 का एलसीएम कितना है? 12 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा 12, और 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो x। 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 की x से करोगे तो 4x। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 3 की x से करोगे तो 12x में से 4x गया तो कितना बचा आपके पास? 8x। और 8x में से 3x गया तो कितना बचा? 5x। अपॉन में क्या रह गया मेरे पास? 12। तो देखो x का कितना पोर्शन बच गया? x का 5/12 बच गया। और 5/12 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए, अनारकली के अंदर, है ना? फटाफट कर सकते हो ना? चाहो तो आप इस चीज को x ना मानोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस वाला पोर्शन है ना, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना भी मानता कि x भी ना मानकर मैंने माना होता कि भाई उसको पूरी मिठाई जो थी एक थी, अब एक में से 1/3 हिस्सा मैंने राम को दे दिया, मैं कम कर दूंगा उसे। फिर एक चौथा हिस्सा मैंने सुरेश को दे दिया तो 1/4 माइनस कर। अब भी ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, तब भी मेरा कितना आएगा? 5/12, है ना? तो आपको जिससे इजीली समझ आए, x से समझ आए तो फटाफट x से कर देना है, 1 से समझ में आता है तो फटाफट 1 से कर देना है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हालांकि इतना बड़ा है नहीं। अच्छा क्या गया है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में आपको भी समझाया था का न्यूमरेटर में अंश क्या होना चाहिए आपका? छोटा। अब देखो 4/3 में ये तो बड़ा है तो ये तो होगा नहीं। 3/1 में 3 ऊपर वाला बड़ा है, ये भी नहीं होगा। ये जो आप करोगे 5 4 जा 20 और 1 21/4, मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर का होता है ना। 3/4 में देखोगे 3 छोटा है, यही तो है मेरे पास प्रॉपर ना। बाकी 3 इम्प्रॉपर हैं, अकेला ये ऑप्शन डी कौन सा मेरे पास? प्रॉपर का। नेक्स्ट है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है कि आपको 1/4 1/3 3/6 और 3/15 को क्या करना है? आपको अरेंज करना है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है साथियों? आरोही क्रम में लगाना है।
आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? चढ़ना। जैसा आप सीढ़ियां चढ़ते हो एक स्टेप के बाद एक, छोटे से बड़े आप सीढ़ियों पर जब पैर रखते हो, वही मुझे छोटे से बड़े फ्रैक्शन की तरफ जाना है। फटाफट देखो क्या दे रखा है, 1/4 है। नेक्स्ट आपके पास 1/3 है। और 3/6 में क्या लिख सकता हूं? लिख सकते हो ना, क्योंकि 3/6 बड़ा इजीली आपका 3 की टेबल से कट जाएगा। मैं बड़ा फ्रैक्शन क्यों लूं जब मेरा छोटा बन सकता है, तो है ना। ऐसे ही 3/15 का मतलब क्या है? अब इसमें एक चीज देखिए, हालांकि आपको डिफरेंस नहीं देखना, अगर आपको कहीं भी पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नंबर सेम दिख जाए तो क्या करना है, ये चीज साथ ही नोट कर लेना। दो चीजें, पहला, यदि आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की मतलब अंश, एक समान हो, एक समान होने का मतलब एक जैसा हो, है ना, जैसे कि आपका इसमें है ना। तो यहां से आप देखोगे, आपको अगर लार्जर और स्मॉलर देखना हो, भाई कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, आपको क्या देखना है? सिर्फ आपको डिनोमिनेटर देखने हैं। डिनोमिनेटर में आप क्या देखोगे? जो जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन, उतना ही आपकी वैल्यू छोटी देगा। फटाफट अगर देखोगे, 1/5 का मतलब वैसे भी कितना होता है? 0.2 होता है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, का मतलब 0.33 चलता है, और इसका मतलब 0.25 होता है। देखो मेरे पास जो नंबर 5 था सबसे बड़ा, लेकिन इसने जो वैल्यू दी क्या दी? सबसे छोटी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी देगा? में डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वहां से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? सबसे छोटी। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा हुआ का मतलब स्मॉल हुआ, वही नंबर आपको सबसे बड़ा मिलेगा। अब इतना समझ में आ गया, तो इनको अरेंज करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे सबसे छोटा लेना था, तो सबसे छोटे का मतलब है मुझे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा चाहिए। सबसे बड़ा कितना है? 1/5। 1/5 मेरा बना कितने से था? 3/15 से। मेरे ऑप्शन इन दोनों में देखो, 3/15 है नहीं, पहले ऑप्शन तो हट ही गई, वैसे ही इन दोनों में दे रखा है, मतलब कि सही दे रखा है। इसके बाद जो आएगा, मतलब ये तो आ गया सबसे पहले, 5 के बाद फिर कौन सा नंबर है? 4, तो दूसरा छोटा नंबर फिर ये देगा। 1/4 मेरा किस में लगाया गया? इसमें नहीं लगाया गया, तो ये ऑप्शन मेरा हो गया गलत। बचा कौन सा? सी। आप चाहे तो पूरा बनाकर देख लो, इसके बाद ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथे नंबर। 1/2 मैंने कहां से बनाया था? 3/6 से। कोई लिखा हुआ है, मेरा ऑप्शन बाहुबली वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये चीज नोट कर ली ना आपने, ये कि आपका अगर नोमिनेटर एक जैसा हो जाए, ऊपर के सारे नंबर एक जैसे हो जाए, तो आपको क्या देखना है? जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा, फ्रैक्शन उतना ही छोटा, और नोमिनेटर जितना छोटा, फ्रैक्शन उतना ही बड़ा। इसी का उल्टा आपका हो जाएगा। नोट कर लिया आपने? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट्स को अपने कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता, दूसरा नोट करना, इफ डिनोमिनेटर सेम, अगर आपका इस बार डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए, मतलब कि हर किसी के डिवाइड में एक जैसा नंबर आ जाए, मैं कहूं जैसे कि 3/5 ना, 7/5, 9/5, 4/5, इस तरीके से नंबर आ जाए, है ना। इस बार मेरा क्या है? डिनोमिनेटर सेम कर दिया गया हो। यहाँ पे देखना है आपका जो लार्जर नंबर आएगा, स्मॉलर आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे, ये हम पहचान अब कहां से करेंगे? न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर मेरे पास है बड़ा, है ना, तो फ्रैक्शन भी क्या आएगा? बड़ा। और यदि न्यूमरेटर हुआ मेरा छोटा, आपका फ्रैक्शन भी क्या होगा? उतना ही छोटा। जैसे तुम्हें सबसे बड़ा कौन सा होगा? 9/5 वाला। सबसे छोटा कौन सा होगा? 3/5 वाला।
इसको आप असेंडिंग में, डिसेंडिंग में किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। क्वेश्चन में डायरेक्ट लार्जर पूछ ले, स्मॉलर पूछ ले, है या फिर आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम, जो भी आपसे पूछे आप फटाफट इन चीजों को यहां से आप बना सकते हो, है ना, बना सकते हो नहीं जी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार। नंबर ऑफ द डिग्री इन 2 and 2/3 राइट एंगल्स, ये आज के लिए आपका होम, है ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, और देखो ये क्वेश्चन आपका 2015 में सीटेट में पूछा भी गया हुआ है ना। ये क्वेश्चन आपको कराया था, कर लोगे ना। 2 and 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब 2/3 प्लस करके जो भी आए राइट एंगल मतलब 90 से मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 1/10 आर इन देयर 6/5, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। और देखो ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट फेब आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3 राइट एंगल्स, ये अब देखो सितंबर 2014 में पूछा गया है। बराबर, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा आपका, एक जैसा क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी का काम आपका। अब देखो, हाउ मेनी पैकेट ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 and 1/4 kg ऑफ, इतनी शुगर से और इतने केजी के पैकेट बनाने तो कितने बनाए जा सकते हैं। पहले देखो टोटल केजी शुगर मतलब चीनी, है ना। अरे कुछ लोग बहुत ना पसंद करते हैं, रोटी में भी चीनी को रख के खाते हैं, इतना चीनी से प्यार है उन्हें, है। 3 1/4 का मतलब आपका होता है 4 3 12 और 1 13 इतनी तो केजी थी आपके पास। मुझे पैकेट कितने बनाने थे, 1/16 kg के। अब एक चीज समझो, एक पैकेट तो बनेगा नहीं, है ना, एक से ज्यादा पैकेट बनेंगे। तो एक से ज्यादा पैकेट के लिए क्या करोगे आप, तो क्या कर दोगे, एक पैकेट के जितनी अंदर आ सकती है उतने से क्या कर दोगे, इसे आप डिवाइड कर दोगे। कैसे, मैंने माना कि भाई एक्स पैकेट के अंदर आया, ये पूरा जो चीनी है एक्स पैकेट के अंदर आई, और x का मतलब एक तरीके से क्या है, x × 1 में लिख सकता हूं, x × 1 पैकेट। देखो जो 1 पैकेट की जो वैल्यू थी आपके पास 1/16, वो x के मल्टीप्लाई में से कहां चली जाएगी, डिवाइड में, तो मैं सीधा डिवाइड कर दूं। हमें अब सीट में लिख के नंबर थोड़ी लेने हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो लिख के फटाफट 2 नंबर ले लीजिए, पूरा इसको ढंग से आपको लिखना है, आपको सिंपल शॉर्ट में क्वेश्चन सीधा डिवाइड कर दो। डिवाइड में क्या है, यदि मेरे पास 2 नंबर इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म है, तो डिवाइड वाला कहाँ लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई में। बस क्या करना पड़ेगा, 1/16 का रेसिप्रोकल 16/1। डिवाइड को मल्टीप्लाई आप चेंज कर सकते हो फटाफट, 4 से 16 कितने पे जाएगा, 4 पे, और 13 4 जा कितना होगा 52। तो मतलब कि मेरे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा 52। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। 52 वो नहीं जो पंडित कास्ट, 52 आपका नॉर्मल आपका 52। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द रेड पार्ट द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, तो व्हाट इज व्हाइट पार्ट। और दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आपका, ये रेड पार्ट मेरे पास ये रहा। रेड वैसे है कितना तुम्हारे पास 1/2, लेकिन 1/2 का मतलब क्या बोला है उसने, 40। अगर 1/2 का मतलब 40 है, एक का मतलब कितना हो गया, 40 × 2 मतलब कितना हो गया, जी, है ना। क्योंकि मेरा हाफ 1/2 मतलब होता है हाफ, यदि हाफ क्वेश्चन में जो रेड वाइट पूरा 40 है, हाफ अगर मेरे पास 40 था, एक का मतलब कितना हो गया 80। मुझे व्हाइट का पूछा गया था, व्हाइट मुझे कितना निकालना है 1/8। देखो ये जो 80 आया, 1 का मतलब क्या है, 1 अपने आप में 100% होता है साथियों। परसेंट में जब अगर हटाता हूँ 100% का मतलब 100/100 ही तो होता है। एक का मतलब अपना आप में 100%।
तो ये जो पूरा पाई चार्ट था वो क्या था आपका 100% था। 100% का मतलब कितना आया आपके पास 80। मुझे व्हाइट का निकालना था, व्हाइट का सिर्फ मुझे क्या निकालना था 1/8। टोटल का 1/8, टोटल मतलब 80 का कितना आ जाएगा मेरे पास 10। और वो कौन सा ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, अनारकली में, है ना। सीटेड आपके 2018 में आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट आपका सीटेड 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या करना था, बस सिंपल आपको माइनस करना था, लेकिन बस एक बार ब्रैकेट है। तो साथियों क्या करोगे, जब भी मैं ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस है तो प्लस से ब्रैकेट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ हूं, आप वहां पे हो, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनको या तो फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं या टीचर क्या पढ़ा रहा है ना, पढ़ाने दो। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें फर्क पड़ता होगा। फर्क किस चीज से पड़ता है, माइनस से, है ना। प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं माइनस हटाऊंगा और ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो इनके साइन को बदल देगा, प्लस वाली चीज को कर देगा माइनस, माइनस वाली को प्लस। जैसे अंदर ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस का था, वो किसका लिखा जाएगा, माइनस का। और माइनस के 4/5 क्या लिखे जाएंगे, प्लस के 4। तो फटाफट क्या कर लोगे, इनका एलसीएम। 3 5 का एलसीएम कितना होता है 30। 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15, ऊपर 1 जा करोगे 15 1 जा 15। 30 को 3 से करोगे 10, 10 2 जा 20। 30 को 5 से करोगे आपका 6 और 6 4 जा 20। 15 में से 20 माइनस किया -5 आया, -5 प्लस 24 किया तो कितना आ गया, आपका 15 था ना। -5 और +24 कितना देता, प्लस के 19 अपॉन में कितना आ गया 30। ये चीजें तो कैंसिल नहीं होंगी, मेरा कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन डी 19/30। ये तो थे साथी आज की वीडियो में आपके फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस। आपने देखे कि क्वेश्चन किस तरीके से आए गए हैं और किस तरह से आपसे पूछा गया हुआ है। तो फ्रैक्शन में आपको सिंपलीफाई भी दिया जा सकता है ना। कितने 1/8 में कितने 1/4 हैं, कितने 1/16 में कितने 1/2 हैं, है ना। कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपका फिर राइट एंगल्स में, स्ट्रेट एंगल में 1 1/3 2 3 3 3 पूछा जा सकता था, है ना। फिर आपको स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता था, है ना। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कई बार आपका इस तरीके से भी होता है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सर्कल का मतलब 10 है ना, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से दो बना दिए, एक का बस थोड़ा सा ले लिया या तो आधा हिस्सा ले लिया, इसका मतलब कितना हो गया, एक का मतलब 10 का मतलब भी 10, आधे का मतलब 5 का मतलब कितना हो गया, है ना। कई बार और क्या दे सकता है, वो कहे कि मेरे पास इस तरीके से हिस्से को डिवाइड किया गया, है ना, और उसने उसको शेड कर दिया। शेड का मतलब है कि मैं ये वाला हिस्सा शेड कर देता हूं, इसके सामने वाला हिस्सा शेड कर देता हूं, एक में ये वाला हिस्सा शेड कर देता हूं। तो पूछा गया कि जो शेड आपने जो किया है वो टोटल फ्रैक्शन का कितना पार्ट लिखा जा सकता है। तो टोटल पार्ट अगर आप देखोगे, टोटल पार्ट आपके 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने थे 6। 6 में से शेड कितने हुए हैं पार्ट, तो मेरा फ्रैक्शन क्या लिखा जा सकता है 1/2। तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन आपका कंसेप्ट आपका उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर भी साथियों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर हमारा ये वाला कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसके कुछ और क्वेश्चंस कराइए, तो मैं इसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस और लेके आऊंगा आपके लिए, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे, है ना, कि जब आप बोलोगे कि सर और क्वेश्चंस कराइए इसके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पिछला काम, अपना प्रीवियस, है ना, अपना होमवर्क डेली करते रहिए। और जिस भी साथी को, है ना, ये वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ में आया हो, तो चैनल को जरूर
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थंब अपना लगाना है लाइक का और इसको सब्सक्राइब का, और अपने बाकी सभी साथियों तक इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना खुश रहिए, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, है ना, क्योंकि खुश रहना भी बहुत जरूरी है। आप खुश हो तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी, है ना, कि अच्छा मन, आपका एक खुश मन, बहुत अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।